नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख अब नजदीक आ चुकी है। राजनीतिक दलों के जो नेता हैं एक दूसरे पर लगातार बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आगरा पहुंची हुई थी, जब पार्टी के जन प्रचार के लिए जनता के बीच उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया और जनसंवाद कार्यक्रम को भी उन्होंने संबोधित किया। और इस दौरान जब मीडिया से बातचीत किया उन्होंने, तो मीडिया से बातचीत करने के साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो बदले की राजनीति करते हैं और अभी से ही धमकी देना शुरू कर दिए हैं कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो बदला लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी पर तंज कसा है कि प्रियंका गांधी की पार्टी का जो नारा है, जो प्रियंका गांधी ने यूपी में नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो इस स्लोगन पर उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। हम आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने कहा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो स्लोगन है वो कहीं ना कहीं बताता है कि यानी कि यूपी में लड़के नहीं लड़ सकते। इस तरीके से उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी को घेरने का काम किया है, क्योंकि अमेठी में जिस तरीके से उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को शिकस्त दी थी, करारी शिकस्त दी थी, और उसके बाद वहां से वो सांसद बनी। 2014 में भले ही वो अमेठी से हार गई थी, लेकिन उन्होंने अमेठी नहीं छोड़ा और अमेठी में लगातार मेहनत की और राहुल गांधी को हराने में 2019 के लोकसभा चुनाव में वो कामयाब रही। तो अब एक बार फिर से पार्टी का प्रचार प्रसार की जो जिम्मेदारी है स्मृति ईरानी ने उठाया है और लगातार जो है महिलाओं के मुद्दे को लेकर के वो जनता के बीच जाने का काम कर रही हैं। और अब एक ही तीर से, एक तरीके से कह सकते हैं, दो निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे तो वो बदला लेंगे। एक तरीके से बदले की राजनीति का उन्होंने सपा पर आरोप लगाया है और राहुल गांधी पर तंज कसा है बिना नाम लिए हुए प्रियंका गांधी के स्लोगन के साथ। तो हम बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नजदीक आ चुके हैं। पहले फेज का जो चुनाव है वो 10 फरवरी को लगभग 11 जिले के 58 विधानसभा सीटों पर होना है और पहला जो दो चरण है वो पूरे तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होना है। यही वजह है कि तमाम पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो इस समय पूरे तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डोर टू डोर कैंपेन के लिए लगे हुए हैं। और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह और स्मृति ईरानी जैसे जो दिग्गज बड़े नेता हैं वो पूरी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जमीन पर उतर कर मेहनत कर रहे हैं। हम आपको बता दें, अगर 2017 के नतीजों पे गौर किया जाए तो 2017 में बीजेपी प्लस को 325 सीटें मिली थी, जिसमें बीजेपी अकेले लगभग 312 सीटों पे बीजेपी की जीत हुई थी। वहीं उस विधानसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ था। सपा बसपा का जो गठबंधन था उसमें जो है लगभग इस गठबंधन को 54 सीट मिली थी, जिसमें कांग्रेस को 7 और समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो 47 सीटों पे ही जीत पाए थे। तो अब ये मुकाबला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनौती है बीजेपी पर पिछले जो चुनाव के नतीजे से उसको दोहराने की, तो वहीं सपा और रालोद के गठबंधन के बाद जो है समाजवादी पार्टी भी ये दम भर रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसकी जो सीट है वो बड़ी संख्या में निकल के सामने आएगी। तो स्मृति ईरानी ने बिना नाम लिए जिस तरीके से राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी को घेरा है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं।